वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का न्यू चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो जो चैप्टर है आप इसके नाम को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको नाम को जो है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर का जो भी इशू है वो इस चैप्टर में क्यों उठाया गया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में क्यों, रिलीजन और कास्ट का जो इशू है वो पॉलिटिकल साइंस में क्यों, क्योंकि जो हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो है रिलीजन कास्ट पर बेस होता जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जो है इस चीज़ का जो भी असर है वो इस पर देखते आ रहे हैं, जेंडर, रिलीजन पर और कास्ट पर भी। तो इसमें हम उसी चीज़ को हम रीड करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ से हमारा शुरू होगा। ठीक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ देख सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू कैन सी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू दी believe that the main responsibility of women of the house work and the bringing up children. This is reflected in the sexual division of labor. आप इस लाइन से अच्छे से समझ सकते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में एक बिलीव रखा जाता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेन की वो घर के काम देखना होता है और जो है मतलब बच्चों को बॉर्न करना, बच्चों की केयर करना होता है। और इसी के आधार पर जो है सोसाइटी के अंदर जो है सेक्सुअल डिवीज़न किया हुआ है। ठीक है, सेक्सुअल डिवीज़न का मतलब होता है, क्योंकि आपको उसको अच्छे से डिफाइन करना है, सेक्सुअल डिवीज़न का मतलब होता है कि सेक्स के आधार पे यानी कि जेंडर के आधार पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए ये तय कर देना कि उनको कौन से काम करने हैं। यानी कि तय हो जाता है पहले से ही कि अगर बॉयज़ हैं तो ये वाला काम करना है और अगर गर्ल्स हैं तो ये वाला काम उनको करना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इन मोस्ट फैमिलीज़ वुमेन डू ऑल दी इनसाइड होम वर्क एंड द कुक, जैसे कि कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग क्लोथ्स है, टेलरिंग है एंड बच्चों की देखभाल करना है। ज़्यादातर घरों में आपने ये देखा होगा कि गर्ल्स यही करती हैं और जो मैन है वो वर्क करते हैं आउटसाइड द होम, घरों के बाहर काम करते हैं, जैसे कि ऊपर हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट द मैन कैन नॉट हाउस वर्क, ऐसा नहीं है कि आदमी जो है घर का काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसमें भी एक कंडीशन होती है कि इट इज़ नॉट द मैन मतलब घर का काम नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक, उनका मानना वैसे तो यही है कि इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स, कि ये जो सारी चीज़ें केवल महिलाओं को करनी है। बट वैन दीज जॉब आर पेड फॉर, लेकिन अगर इनके लिए उनको पेमेंट दी जाए, ठीक है, तो मैन आर रेडी टू डू दिस वर्क। तो लोग जो है आदमी जो है इस काम को करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर टेलर्स आपने जो है मार्केट में देखे होंगे, कुक्स आपने होटल्स में, शेफ्स देखे होंगे, वो सभी मैन होते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं जबकि ये लेडीज़ के काम है? वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बदले में उनको अमाउंट मिलने वाली है, पेमेंट मिलने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, सिमिलरली ऐसा ही नहीं है कि जैसे महिलाओं के लिए हमने एक सोच बना के रखी है कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर है ना, तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है यहाँ पे घर से बाहर काम नहीं करती हैं। गांव में वैसे तो यही होता है कि महिला पानी लाना, देखिए घर से बाहर का ही काम है सारा, पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, और यहाँ पर जो है जो फील्ड में काम करना, खेतों में काम करना। अर्बन एरियाज़ में भी आप देखते हैं कि जो पूर वुमेंस होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में मिडिल क्लास के होम्स में काम करती हैं, और जो मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं वो ऑफिस में काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एक सोच के ऊपर आधारित है, अदरवाइज़ सोसाइटी में ऐसा अप्लाई होता भी नहीं है। होता है पर मोस्टली नहीं होता है। अब चीज़ें बदल गई हैं, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यू। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क, मतलब बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पेड काम की जो है वैल्यू समझी जाती है, जो है मतलब उनको इतना टेंशन या इतना वैल्यू नहीं दिया जाता उनके काम का, जबकि वो बाहर काम करती हैं पुरुषों के हिसाब से। फिर है आपका द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न लेबर इज़ दैट द ऑल द वुमेन कंस्टिट्यूट दैट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाओं का जो वर्क है, महिलाओं का जो वर्क है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के हिसाब से कम आंका जाता है। तो देयर रोल इन पब्लिक लाइफ, स्पेशली इन पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं, मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। तो आप बहुत ही कम उनका रोल देखेंगे। ठीक है ना, कहीं भी पॉलिटिक्स में देख लो आप उन्हें, है ना, पब्लिक रोल में लाइफ में देख लो आप, बहुत कम रोल उनका देखने को मिलेगा आपका। और नेक्स्ट है आपका फिर यहाँ पे अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर। लेकिन इससे पहले तो ये भी नहीं था, इससे पहले तो केवल जो मेंस हुआ करते थे केवल उन्हीं को पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करने का जो है अलाउ था। एंड जैसे कि यहाँ पर
वोट डालना, कंटेस्ट करना इलेक्शंस वगैरह में, पॉलिटिक्स में जाना, ऑफिस में जाना, ये सब केवल पुरुषों के हिस्से में आते थे। बट अब धीरे धीरे क्या है, जो चीज़ें हैं बदल गई हैं। लेकिन अब क्या है कि जेंडर इशू जो है अब पॉलिटिक्स में उठने लगा है। वुमेन जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगी हैं, महिलाओं के इक्वल राइट के लिए लड़ रही हैं वो महिलाएं जो हैं। तो देयर वर एगिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग जगह पर आप एगिटेशन यानी कि छोटे छोटे मूवमेंट्स, डिमांड्स देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाओं के राइट को बढ़ाने की भी डिमांड चलती आ रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इसमें कि दीज एगिटेशन डिमांडेड द इन्हांसिंग द पॉलिटिक्स एंड लीगल स्टेटस। अब जितने भी ये एगिटेशंस चल रहे हैं इनकी डिमांड क्या है, ये जो छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे हैं इनकी डिमांड है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो है जो महिलाओं का जो स्टेटस है उसको इन्हेंस किया जाए। ठीक है, लीगली तौर पे उसको इन्हेंस किया जाए, जिससे जो उनकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, उनकी एजुकेशन, उनकी कैरियर की अपॉर्चुनिटी में इम्प्रूवमेंट आ सके। मोस्ट रेडिकल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स एम एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड द फैमिली लाइफ एज वेल। तो ज़्यादातर जो रेडिकल वुमेंस हैं वो चाहती हैं, वो जो मूवमेंट चला रही हैं उनके मूवमेंट का एक ही मकसद है कि पर्सनल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी उनको क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। तो दिस मूवमेंट आर कॉल्ड द फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो इस तरह के मूवमेंट को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, जहाँ पर महिलाओं के राइट्स के लिए बात की जा रही है। ओके, सो यहाँ पर जो है जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ उसको आप जो है अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है कि ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते क्या हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर एंड डिवीज़न, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्सप्रेशन चल रहा है, जेंडर डिवीज़न को लेके बताया जा रहा है, राजनीति में इनके मुद्दे उठ रहे हैं, एंड जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चल रहा है उससे यहाँ पर ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प द इम्प्रूव, उससे यहाँ पर हेल्प मिली है कि इससे महिलाओं का जो रोल था ना पब्लिक लाइफ में वो इम्प्रूव हुआ है, कहीं हद तक तो बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है। वी नाउ फाइंड वुमेन, जिसकी वजह से आज हम महिलाओं को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, बहुत सारी जगह पर हम उनको जो है देख सकते हैं, जबकि पहला ऐसा उनके लिए सूटेबल नहीं माना जाता था। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल आपका देखते हैं स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्वीडन है, नॉर्वे है, आपका फिनलैंड है, ये हमारे जो कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें यहाँ जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का पब्लिक लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और अगर हम अपने कंट्री की बात करें, तो महिला अभी भी जो है हमारे बहुत पीछे है, महिलाओं पुरुषों से बहुत पीछे है। लेग बिहाइंड का मतलब होता है पुरुषों से पीछे है। स्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ मूवमेंट हो चुके हैं, इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आवर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड, लेकिन फिर भी अभी ये भी सोसाइटी जो है हमारी मेल डोमिनेटेड है, पैट्रिकल सोसाइटी है, यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी अभी भी हमारी चल रही है। सो यहाँ पर वुमेन को जो है अभी भी जो है फेस करना पड़ रहा है यहाँ पर डिसएडवांटेज। ठीक है, महिलाओं को डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है, भेदभाव देखने को मिलता है, कई तरीके से उनको ऑप्रेस कर दिया जाता है। लिटरेसी रेट में आप देख लीजिए महिलाएं भी 54% केवल पुरुषों की अपेक्षा में जो है कंपैरिजन करें तो बहुत पीछे है। जैसे पुरुषों की अगर एजुकेशन परसेंटेज है वो 76 है, वहीं महिला 54% पे है। ऐसा ही सही प्रोपोर्शन जो है उनकी गर्ल्स स्टूडेंट में आप देख सकते हैं, जो हायर स्टडी में जाती है वो भी बहुत लो है। सो यहाँ पर अभी भी जो लड़कियाँ हैं, यहाँ तो आप स्कूल में रिज़ल्ट देखें तो महिलाओं की परफॉर्मेंस बॉयज़ से काफ़ी अच्छी है, लेकिन नॉट बेटर इन द सम प्लेसेस। लेकिन यहाँ पर जो है बट दे ड्रॉप, लेकिन उन लड़कियों को ड्रॉप कर लिया जाता है उनके पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना जो ज़्यादातर जो रिसोर्स स्पेंड करना चाहते हैं ना वो बॉयज़ के एजुकेशन पे करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है इक्वली में वो यहाँ विश्वास रहते हैं। आप सभी भी देख सकते हैं कि अगर एजुकेशन पे खर्चा करने वाली बात आती है तो अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो प्रीफर करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो बॉयज़ के ऊपर खर्च करना है ना। तो ये चीज़ अभी भी हमारे यहाँ पे चल रही है। सो नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन अमंग हाईली पेड एंड द वैल्यू जॉब। और इसमें भी अगर आप देखें तो हाई वैल्यू वाली जो जॉब्स होती हैं, जो हाईली पेड वाली जॉब्स होती हैं, उसमें भी महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है काफ़ी लो है, बहुत छोटा प्रोपोर्शन आपको दिखेगा। मतलब मतलब इक्वलिटी वेजेस में भी नहीं है। अगर आप एवरेज देखें तो जबकि इंडियन वुमेन जो है 1 घंटा पुरुषों से ज़्यादा काम करती है डेली एवरीडे में, बट क्या है कि उसके काम को ना तो पेड किया जाता है और ना ही उसकी वैल्यू की जाती है। ओके, जो है यहाँ पे इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक
ठीक है। ऑलमोस्ट आप ऑल एरियाज़ में देख लीजिए, फॉर स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, फैक्ट्रीज़ में, फील्ड में, वुमेन जो है अभी भी उनको जो मेंस हैं उनसे लेस देन ही उनको पेमेंट किया जाता है, चाहे दोनों ने एग्जैक्टली सेम वर्क ही क्यों ना किया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि मैनी पार्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स प्रीफर टू हैव द सन। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं इंडिया में, वो चाहते हैं कि उनका बेटा होना चाहिए, और इसके लिए जो है वो गर्ल्स चाइल्ड को अबॉर्ट करा देते हैं बॉर्न होने से पहले ही। और इस तरह के जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हैं वो भारत में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उससे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है हमारी पर 1000 बॉयज़ के हिसाब से बहुत कम होती जा रही हैं हमारे कंट्री में जो है। अब कई जगह पर देखिए आप, आंकड़ा जो है वो 19 है, और मैप में भी आप देख सकते हैं, आगे दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर पूरा डाटा, इस डाटा के हिसाब से आपको इसको मैप को पूरा पढ़ना है, ठीक है। और जो ये रेशियो है हमारा वो इतना गिर चुका है कि यहाँ पर 550 तक भी है और 800 भी है कई स्टेट्स में। सो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं कई तरह के उसमें देखने को मिलते हैं कि जो वुमेन्स उनके साथ में हैरेसमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायलेंस है, महिलाओं को जो है घर में भी प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि घर में वो सेफ़ नहीं है। तो आज का टॉपिक इतना ही पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइम के लिए जो है